थे गुरु गोरखनाथ जी के साथ 4 दिन बिता लो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बन जाना। ठीक है माँ। भगवान की भक्ति करो। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। चलो शिष्य में चलता हूँ। निरंजन काय चाहिए गुरुजी? शांत ही माते। निरंजन शाम है, कहाँ गए हो? अरे बेटा गोपी, माँ भिक्षा दो, लाती हूँ। माँ सिर्फ 3 ही दाने? हाँ बेटा, ये मेरी 3 आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा क्या है माँ? पहली आज्ञा ये है, जैसे तुम महल में स्वादिष्ट भोजन खाते थे वैसे ही तुम जंगलों में भी खाना। ये कैसे होगा माँ? जब तुम मेहनत करोगे तब तुम्हें सूखी रोटी मिलेगी, वो भी तुम्हें स्वादिष्ट भोजन जैसे लगेगी। ठीक है माँ। दूसरी आज्ञा क्या है माँ? जैसे तुम महल में सुरक्षित रहते थे वैसे ही तुम जंगल में भी रहना। ये कैसे होगा? सिपाही मंत्रियों को तो मैं जंगल में ले नहीं जा सकता, उसकी आवश्यकता नहीं है। तुम लालच और क्रोध के डाकुओं से बचकर अच्छाइयों की दीवार खड़ी करना, तुम अपने आप ही सुरक्षित रहोगे। ठीक है माँ। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? तीसरी आज्ञा ये है, जैसे तुम महल में दासियाँ गीत गाती थी, दास सेवा करते थे और तुम गहरी नींद सोते थे वैसे ही तुम जंगल में भी गहरी नींद सोना। ये कैसे होगा माँ? जब तुम मेहनत करोगे और थके रहोगे तब तुम घास फूस पे भी सोओगे, तब भी तुम्हें अच्छी और गहरी नींद आएगी। ठीक है माँ। स्टार्ट। हम सब सुख, सुरक्षित व स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम इन तीनों चीजों को पा सकते हैं अगर हम परिश्रम करें तो, शारीरिक श्रम करें तो। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा, जो हमारे राजा थे गोपीचंद, वो मातृभक्त थे। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, उनकी माँ भी उनसे बहुत अधिक स्नेह करती थी। अब जब उनका बेटा आकर उनसे बोला कि मुझे साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो एक बार उनको धक्का जरूर लगा, लेकिन क्योंकि बेटा चाहता था, उसका मन कर रहा था, तो माँ ने आज्ञा दे दी। लेकिन उससे पहले कहा कि बेटा 2-4 दिन तुम अपने गुरु के साथ रहकर देख लो, तुम्हें कैसा लगता है। तो वो गुरु के साथ रहते हैं हमारे राजा गोपीचंद, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो भी सन्यासी बन जाते हैं। तो एक दिन वैसे ही भिक्षा मांगते मांगते अपनी माँ के घर आ जाते हैं, अपने महल पर ही पहुंचते हैं। तो जब साधु के वेश में उनकी सिपाही उन्हें देखते हैं तो उनको पहचानते ही नहीं है और महल में जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब उनकी माँ जो होती हैं वो अपनी बेटी की आवाज़ पहचान लेती हैं। जब वो अपनी बेटी की आवाज़ पहचान लेती हैं तो दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं, अरे बेटा गोपी। तो गोपी जो थे वो अब सन्यासी बन चुके थे, वो उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो वो भिक्षा में चावल के 3 दाने ले आती हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दाने। अब हमारे गोपीचंद कहते हैं सिर्फ 3 दाने ही क्यों? तो उनकी माँ कहती है कि ये मेरी 3 आज्ञाएं हैं। हर माँ चाहती है कि उनका बेटा सुरक्षित रहे, आपकी माँ भी चाहती होगी। हमारे जो बड़े होते हैं हमसे, उनके पास अधिक अनुभव होता है, वो जीवन हमसे पहले से जी रहे हैं। तो जब उनके पास अधिक अनुभव होता है तो जो उन्होंने अनुभव किया है, जो परेशानियां, जो मुसीबतें उन्होंने झेली है, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा झेले। कभी आपने नाइफ उठाई होगी तो आपकी मम्मी ने कहा होगा बेटा नाइफ रख दो वरना चोट लग जाएगी, और आपने नहीं माना होगा, आपको चोट लगी भी होगी। तो माँ बाप जो कहते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते, अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं। तो आप सभी को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर थी, आप चाहे जिस अवस्था में रहे
रहे। अगर आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। राजा सन्यासी बन जाते हैं तो उनकी माँ उनको 3 बातें बताती हैं, आज्ञा स्वरूप बताती हैं, और वो कहती हैं कि जैसे तुम महल में सुरक्षित रहते थे वैसे ही तुम जंगल में भी सुरक्षित रहना। अब राजा चौंक जाते हैं, कहते हैं मैं जंगल में सुरक्षित कैसे रहूंगा माँ, मैं तो मंत्री और सिपाही को नहीं ले जा सकता अपनी सुरक्षा के लिए। तो उनकी माता कहती है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, तुम बस ये जो चोर डाकू, ये जो तुम्हारे आसपास लालच क्रोध रूपी चोर डाकू घूमते रहते हैं, इनके समक्ष एक अच्छाई की दीवार खड़ी करना, अच्छाई की दीवार खड़ी करना, ये कभी भी तुम्हें असुरक्षित महसूस नहीं होने देगा। ऐसे ही आप सभी भी जब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे आप रूखा सूखा खाएं वो भी आपको अच्छा लगेगा, चाहे आप घास फूस पर सोए। आप ही लोग खो खो खेलते थे, आप ही लोग खो खो खेलते थे, जब यहाँ से थक कर जाते थे तो विश्राम करते होंगे, आपको काफी अच्छी नींद आती होगी। तो परिश्रम कीजिए और सुख भोगिए। थैंक यू।